हेलो एवरीबॉडी, बॉयज एंड गर्ल्स। इसी के साथ मैं चेतन सर आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 10th के फिजिक्स के चैप्टर नंबर 3 का वीवीआई ऑब्जेक्टिव। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये चैप्टर जब आप पढ़ लेते हैं तो क्लास 10th का जब आप बोर्ड्स की एग्जाम देंगे तो 5 नंबर्स की गारंटी है, आएगा ही आएगा 5 नंबर। और कुछ ही मिनट की टाइम लगने वाला है, 10 मिनट। तो 10 मिनट देख लिया जाए और 5 मार्क्स को सिक्योर कर लिया जाए और अपने 400 आने वाले में 405, 450 आने वाले में 455 की दवा ठोक दिया जाए इस चैप्टर से। चलिए लेके शुरू करते हैं इस चैप्टर को। तो देख रहे हैं आज की इस सभा में कि ये साइंस है और क्लास 10th की साइंस है, और साइंस है और क्लास 10th की साइंस है। इसमें चैप्टर नंबर 3 है और उस चैप्टर का नाम है मानव नेत्र। दोस्तों, जैसे आपको पता है कि मानव हम भी हैं, और अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप भी हैं, हम भी हैं, आप भी हैं। और अपने लोग के शरीर में आंख होता है, इसी को हम नेत्र कहते हैं। नेत्र वो प्रकाशिक यंत्र होता है जिससे हम किसी वस्तुओं को देखते हैं, लेकिन देखते हैं प्रकाश की उपस्थिति में। जब लाइट होता है तो देखते हैं। आज इसी के वीवीआई ऑब्जेक्टिव्स लेके आए आपके लिए, तो आप बने रहिए, 5 मार्क्स सिक्योर करके जाइए अगर आप क्लास 10th में हैं। अगर आपका चाह रहा है कि हम 460 आ जाएंगे तो आप ये देख लेते तो आपका 465 आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे की सिलसिला में और बात करते हैं आपसे आगे। पहला क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं पहला क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है कि सामान्य नेत्र, सामान्य नेत्र का मतलब होता है आंख अगर ठीक है तब वाला नेत्र। इन्हें कि आंख में रतौंधी हो गया है तब वाला नेत्र, तब वाला नेत्र नहीं। सामान्य नेत्र का मतलब होता है आंख ठीक है वो वाला नेत्र के लिए दूर बिंदु आप कहाँ तक देख सकते हैं। जब आंख आपका ठीक है आप कहाँ तक देख सकते हैं, अनंत तक देख सकते हैं। यही इसीलिए कहा जाता है कि सामान्य आंख के लिए दूर बिंदु अनंत तक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं, बने रहिए मेरे साथ। हम चेतन सर आपके लिए लेके आए वीवीआई ऑब्जेक्टिव, दूसरा ऑब्जेक्टिव। अभी नेत्र लेंस यानी कि आंख में जो लेंस लगा होता है कि फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। आंख में जो लेंस लगा होता है उत्तल लेंस, उसमें परिवर्तन किसके द्वारा होता है? सिलेरी मांसपेशियों के द्वारा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन, चूंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है? जो स्पेक्ट्रम होता है, जो श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से बनता है, प्रिज्म के द्वारा बनता है, जिसका न्यूटन ने किया था खोज, इसमें सबसे झुकाव बैगनी का होता है, सबसे कम लाल का होता है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, किसका झुकाव अधिक होता है? बैगनी का होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चूंकि वीवीआई क्वेश्चन है इसलिए देखना जरूरी है, वीवीआई नहीं रहता तो नहीं भी देख सकते थे। चलिए शुरू करते हैं फिर चौथा क्वेश्चन। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग? आप जो 7 रंगों की पट्टी प्राप्त करेंगे, बेंजानी, पीनाला, बैगनी से लेके लाल तक, इसके लिए आपको क्या चाहिए? प्रिज्म चाहिए। प्रिज्म, तो देखिए आपका आंसर प्रिज्म है। ये कांच का बना होता है, ऐसे होता है, तो प्रिज्म चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जो नेत्र निकट के वस्तु को साफ नहीं देखता है, निकट में नहीं देखता है रे बाबा, दूर में देखता है। जब दूर में देखता है तो दूरे दृष्टि दोष होता है, जब निकट में देखेगा तो निकटे दृष्टि दोष होगा। तो ये दूर में देखता है तो इसको दूर दृष्टि दोष है। समझ गए? दूर में दिखाई देगा तो दूर दृष्टि दोष, निकट में दिखाई देगा तो निकट दृष्टि दोष। अगर कोई लड़का क्लास में आगे बैठा है, उसको आगे में दिखाई देता है, पीछे से नहीं, आगे में देता है निकट दृष्टि दोष, दूर से दिखाई देता है दूर दृष्टि दोष। क्वेश्चन वीवीआई इसलिए देखना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 6, मानव नेत्र में क्या होता है? उत्तल लेंस लगा होता है। आपको पता है कि उत्तल लेंस मोटा होता है। कहिएगा कैसे? तो हम बताएंगे ऐसे। आ जाइए बोर्ड पे, जैसे। तो मान के चलिए ये है, तो ये आपके होते हैं उत्तल लेंस। ये बीच में मोटा होता है, तब साइड में पतला होता है। यही आंख में लगा होता है। वैसे पता भी होगा कि आंख उगल होता है इसी टाइप से। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखना जरूरी है, मजबूरी है, जरूरी है। पढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर आगे लेके चलते हैं आपके लिए। क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा छपने वाला क्वेश्चन है। मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनाता है? आपको पता है कि आंख में जब प्रतिबिंब बनता है तो वो रेटिना पर बनता है। देखिए रेटिना कहाँ है, लगाइए फटाक से, निकल जाइए खटाक से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों के लिए लेके आए हैं हम चेतन सर। सामान्य नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है?
जो आंख में प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक होता है कि सीधा होता है कि कैसा होता है? तो आंख में बना प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। तो देख लीजिए वास्तविक और उल्टा, और याद भी कर लीजिए कि जो वास्तविक होता है वो हमेशा उल्टा होता है, जो उल्टा होता है वो वास्तविक ही होता है। सब दिन के लिए छपने वाला क्वेश्चन है, ये छपे कि ये छपे कि ये छपे, ऐसे भी छपता है कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है। तो मार के आइएगा, ठोक के आइएगा, लगा के आइएगा, रगड़ के आइएगा, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आ रहा है टिंडल प्रभाव। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, 9th से भी बिलोंग्स करता है, छपने वाला क्वेश्चन है कि टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? टिंडल प्रभाव प्रकाश के प्रकीर्णन को प्रभाव करता है। तो प्रकाश का प्रकीर्णन देखिए, इसमें होता क्या है, छोटा सा कण पे प्रकाश पड़ता है, विभिन्न दिशाओं में छितरा देता है, फैला देता है, यही घटना कहलाता है प्रकाश का टिंडल प्रभाव। जब घर में कहीं छेद हो जाए खिड़की सब में, तो देखिएगा धूल का कण आ रहा है, वही है टिंडल प्रभाव दोस्तों, वही है टिंडल प्रभाव। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, छपने वाला क्वेश्चन है, लाजवाब बेहतरीन खूबसूरत क्वेश्चन है। दूर दृष्टि दोष वाली आंख साफ साफ देख सकती है। दोस्तों दूर दृष्टि दोष वाली दूरे में देख सकती है, निकट दृष्टि वाली निकटे में देख सकती है। तो दूर दृष्टि वाली है, सीधा दूरे में देखेगी, यही आंसर हो गया, दूर की वस्तु को। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति देख सकता है, निकटे में देखेगा, बड़ा आसान है, फंडा छपने वाला क्वेश्चन है, ठोक दीजिए पकड़ के। निकट दृष्टि दोष निकट में देख सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या निम्नलिखित चित्र में सूचित करता है? ये क्या सूचित करता है? देखिए यहाँ पे दोस्तों, ये आंख है, प्रतिबिंब बनना चाहिए रेटिना पर, बन गया है रेटिना से पीछे। प्रतिबिंब बनना चाहिए रेटिना पर, बन गया प्रतिबिंब रेटिना से पीछे। अब इसको अगर ठीक करना हो तो हमको ये प्रतिबिंब को उठा के यहाँ पे लाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग को कौन सा लेंस लगाना पड़ेगा? तो लेंस बाद में देखेंगे, लेकिन ये दीर्घ दृष्टि दोष है। दीर्घ दृष्टि दोष का मतलब दूर दृष्टि दोष है। जब प्रतिबिंब रेटिना पे न बन के उसके पीछे बनेगा तो वो दूर दृष्टि दोष होता है। तो सर निकट दृष्टि दोष में क्या होगा? तो निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब आगे ही बन जाएगा। तो चश्मा की मदद से, आईना की मदद, ये आईना तो है नहीं, मिस्टेक, चश्मा की मदद से इसके प्रतिबिंब को आगे पीछे किया जा सकता है। ये क्यों होता है? तो ये इसलिए होता है कि प्रकाश की किरणों को जो ग्लास होता है वो मोड़ देता है, उसके बेंडेशन कर देता है किरण को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आंख व्यवहार करता है। गजब, छपने वाला क्वेश्चन, कहाँ चले गए थे? इधर आ जाइए, छपने वाला क्वेश्चन लेके आ गए। आंख व्यवहार करती है उत्तल लेंस की तरह, और आपको पता है कि उत्तल लेंस मोटा होता है बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, स्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी जो होता है स्पष्ट दृष्टि की, वो 25 सेमी होता है। 25 सेमी से नीचे कर दीजिएगा, साफ से दिखाई नहीं देगा, और देखने के लिए तो अनंत तक आप देख सकते हैं। तो 25 सेंटीमीटर हो गया। किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस, अवतल लेंस जो लगता है वो निकट दृष्टि दोष में लगता है। जब दूर दृष्टि होगा तब उत्तल लेंस लगेगा, तो निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस लगता है। और अभी हमने पढ़ा कि निकट दृष्टि दोष में क्या होगा? प्रतिबिंब आंख से, रेटिना से आगे ही बन जाएगा, और दूर दृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छपने वाला क्वेश्चन है ये। देखिए, दूर दृष्टि दोष वाले मनुष्य के चश्मे में क्या लगा होता है? दूर में उड़ लगा होता है, यानी उत्तल लेंस लगा होता है। तो उत्तल लेंस लगा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। खो दिए तो खो दिए, इसीलिए खोना नहीं है। उठ जाग मुसाफिर देर भयो, अब रेन कहाँ जो सोबत है, जो सोबत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। उठ जाग मुसाफिर देर भयो, अब रेन कहाँ जो सोबत है। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस लगा होता है? अवतल लेंस लगा होता है। उसके बाद वाला क्वेश्चन है कि जरा दृष्टि दोष, जरा दूर दृष्टि दोष जो होता है कि उसमें न निकट में दिखाई देता है न दूर में दिखाई देता है, धुंधला धुंधला दिखाई देता है। तो इस तरह के लेंस में, इस तरह के दोष में हम बाइफोकल लेंस का उपयोग करते हैं, दोनों फोकस रहता है उसमें। श्वेत प्रकाश कितने वर्ण का बना होता है? जो श्वेत प्रकाश होता है ना, व्हाइट कलर, वो 7 रंगों से मिलकर बना होता है। सबसे कम झुकाव लाल का होता है, सबसे अधिक झुकाव बैंगनी का होता है। तो श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है? तो सबसे अधिक विचलित होता है बैंगनी रंग दोस्तों। जब श्वेत प्रकाश को आप वर्ण विक्षेपण करवाएंगे श्वेत प्रकाश को प्रिज्म की मदद से, तो सबसे ज्यादा विचलित बैंगनी रंग होता है, सबसे कम विचलित होता है आपका लाल रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से होकर गुजरती है
तो जो वर्ण सबसे कम विचलित होता है वो लाल रंग है। लाल रंग सबसे कम विचलित होता है और लाल रंग का उपयोग खतरों के निशानों में किया जाता है, रेल के सिग्नलों में किया जाता है, क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य ज्यादा होता है, वेवलेंथ ज्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिज्म के भीतर से होकर गुजरने पर श्वेत प्रकाश के अपने अवयवी रंगों में टूटना क्या कहलाता है? वर्ण विक्षेपण। जब श्वेत प्रकाश अपने अवयवी रंगों में टूटता है तो टूटने की यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये वर्ण विक्षेपण कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य जो है दोस्तों ये सबसे वाकई में बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए इसका विचलन कम होता है, और बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य कम होता है, इसीलिए उसका विचलन ज्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पेपर में छपने वाला है, 5 मार्क्स फिक्स है आपका, कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कहीं से करके आ जाएगा। प्रिज्म से निकलने के बाद श्वेत किरणें क्यों 7 रंगों में विभक्त हो जाती है? तो सबका तरंगदैर्घ्य अलग अलग होता है, तरंगदैर्घ्य के अलग अलग होने के कारण। तो सूर्य के श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है इस कारण, और सबका तरंगदैर्घ्य अलग अलग होता है इस कारण। कांच के प्रिज्म से गुजरने वाली विभिन्न वर्ण का किरणों का विचलन भिन्न भिन्न होता है, तो विभिन्न रंगों का प्रकाश कांच में भिन्न भिन्न चाल से चलता है, सब रंग का चाल अलग अलग होता है, स्पीड और सबका चाल अलग अलग क्यों होता है? लाल का स्पीड कुछ और होता है, बैगनी का स्पीड कुछ और होता है, लाल का स्पीड ज्यादा होगा क्योंकि उसका तरंगदैर्घ्य ज्यादा होता है। ये ऐसा क्यों होता है? तरंगदैर्घ्य के कारण स्पीड कम और ज्यादा होता है, जिसको वेवलेंथ कहते हैं, जिसका ऐसा यूनिट्स जो होता है एंगस्ट्रॉम में मेजर किया जाता है, और 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिज्म से गुजरने पर सूर्य के प्रकाश की किरणें विभिन्न वर्णों में बट जाती है, क्यों बढ़ती है? तो विभिन्न रंगों की किरणें का विचलन भिन्न भिन्न होता है, इसलिए बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बने रहिए मेरे साथ। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो इस पे कॉन्टैक्ट नंबर है, आप उस पर संपर्क करिए, आपको ये पीडीएफ भेज दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेमी है, उत्तल लेंस है और उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस में होता है, और फोकस दूरी 20 सेमी है, तो इसकी क्षमता तो 100 में 20 से भाग दीजिए 5, तो 5 डायोप्टर हो जाएगा। उत्तल लेंस है तो प्लस होगा, तो यहाँ पे +5 डायोप्टर नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं होगा। उत्तल है इसीलिए प्लस खोज लेते, प्लस नहीं है इसमें तो इसमें से कोई नहीं होगा, वैसे 5 होना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट बहुत सुंदर क्वेश्चन है, हमारे आंखों से रिलेटेड क्वेश्चन है कि पुतली के साइज को नियंत्रित कौन करता है? आंख में जो पुतली होता है उसके साइज को नियंत्रित कौन करता है? ये परिचारिका करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंस से बने द्विफॉक्सी लेंस से संशोधित किया जाता है? ये जो किया जाता है ये जरा दूर दृष्टि दोष, जिसको ना तो निकट में दिखाई देता है ठीक से, ना दूर में दिखाई देता है ठीक से, इस तरह के दोष को हम दूर करने के लिए द्विफॉक्सी और बाइफोकल लेंस का उपयोग करते हैं। ये बेलनाकार रूप से होता है, बेलन के जैसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पे। ये जो कॉर्निया है ना दोस्तों, ये कॉर्निया काला काला होता है, आंख के जो काले भाग होते हैं ना उसी को हम कॉर्निया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, आपको जरूर देखना चाहिए, आप बने रहिए मेरे साथ और सेशन को जरूर देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखिए आगे क्वेश्चन है कि जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णित कर देता है? तो नीला रंग। वैसे तो बैगनी होगा, बैगनी है नहीं, तो नीला रंग को ज्यादा प्रकीर्णित कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है कि मानव नेत्र कार्य करता है, तो मानव नेत्र किसके तरह कार्य करता है? तो कैमरा की तरह कार्य करता है, क्योंकि आंख में पलक दिया हुआ है, ये शटर का काम करता है। शटर जैसे कैमरा का शटर होता है, ये आंख का शटर, ये पलक हो गया। आंख में भी लेंस होता है, कैमरा में भी लेंस होता है, इसलिए भी कहा जाता है प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है। इस झिल्ली को क्या कहते हैं? कहते हैं कॉर्निया, स्वच्छमंडल दोनों। तो पतली झिल्ली रहता है, कॉर्निया भी काला होता है, उसमें भी स्वच्छ झिल्ली रहता है, तो दोनों हो गया यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको जरूर देखना चाहिए, बिंदास होकर देखना चाहिए, हताश नहीं होना है बिल्कुल। नेत्र गोलक की आकृति लगभग कैसी होती है? ये जो आंख है इसकी आकृति कैसी है? गोलाकार है, गोल है, चौथा नहीं है, चपटा नहीं है, आंख की आकृति जो है ये गोलाकार है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
नेत्र गोलक का व्यास लगभग कितना होता है? 2.3 सेंटीमीटर। ये जो आंख का गोलक है इसका व्यास होता है 2.3। कॉर्निया जो काला रंग का होता है, आंख का भाग, कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसे क्या कहते हैं? परितारिका। नहीं, कॉर्निया के पीछे तो रेटिना होता है और कॉर्निया को लटकाए रहती है परितारिका वगैरह, ठीक है। तो कॉर्निया के पीछे ये नहीं होगा, रेटिना होगा कॉर्निया के पीछे। वैसे नेत्र लेंस को लटका के परितारिका ही रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परितारिका नियंत्रित करती है। तो परितारिका जो होती है वो किसको नियंत्रित करती है? पुतली के साइज को। और पुतली किसको लटकाए रखती है? नेत्र लेंस को लटकाए रखती है। आंख में जो लेंस होता है उसको लटकाए रखती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करती है? पुतली। आंख में कितना रोशनी जाएगा? जैसे मान लीजिए हम कभी धूप में रहते हैं, ज्यादा लाइट को देखते हैं, तो आंख के पुतली का साइज छोटा होता है ताकि कम रोशनी जा सके। जब हम अंधेरा में जाते हैं तो आंख की पुतली का साइज बड़ा होता है ताकि आंख में ज्यादा रोशनी जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वृहद संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिका कहाँ होती है? रेटिना में। रेटिना में बड़े बड़े बहुत कोशिका ऐसी होती है जो प्रकाश को एब्जॉर्ब करके उसका ऑब्जर्वेशन कर पाती है कि ये किस टाइप का है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये देख लीजिए कि विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है? प्रकाश सुग्राही। प्रकाश सुग्राही। विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है? प्रकाश सुग्राही उत्पन्न करता है विद्युत सिग्नल। सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है? मस्तिष्क में। जो भी हमको सिग्नल मिलता है उसका व्याख्या जो होता है, उसका जो एक्सप्लेनेशन होता है वो ब्रेन में होता है, एक्सप्लेनेशन, ठीक है। विद्युत सिग्नल का मस्तिष्क में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोतियाबिंद की स्थिति होती है कब? तो देख लीजिए जब क्रिस्टलीय लेंस दुधिया हो जाता है, क्रिस्टलीय लेंस धुंधला हो जाता है, पीला हो जाता है। ए और बी होगा इसमें दोनों, कि दुधिया हो जाता है और धुंधला होता है तो भी मोतियाबिंद होती है। वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णन होता है? बैंगनी रंग होता है। बैंगनी नहीं है तो नीला होगा, बैंगनी नहीं है तो नीला होगा। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? सब जानते हैं, आप भी जानिए। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। ये बरसात के दिन नजर आते हैं। अगर सूर्य इधर है तो इधर नजर आएंगे, अगर सूर्य इधर है तो इधर नजर आएंगे। अपोजिट साइड में, सूर्य के अपोजिट साइड में बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का प्रयोग किसने किया था? न्यूटन साहब ने किए थे। इंद्रधनुष किस दिशा में बनता है? तो इंद्रधनुष जो है आपको सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। अभी हम तुरंत बताए थे कि जब इधर रहेगा सूर्य तो इंद्रधनुष इधर बनेगा, जब इंद्रधनुष इधर रहेगा तो सूर्य आपका इधर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलते हैं आपको। निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, बोलिए थोड़ा कम बोलने के लिए सबको। निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। इसको अगर आप किलोमीटर में कहें तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड भी आप कह सकते हैं, ये निर्वात में। और निर्वात का मतलब वो होता है जहाँ पे वायु नहीं होता है। जहाँ पे वायु नहीं हो दोस्तों वहाँ प्रकाश तो चल सकता है लेकिन ध्वनि नहीं चल सकती है, ध्वनि नहीं चल सकती है। ध्वनि को जाने के लिए आपको हवा जरूरी होता है, माध्यम जरूरी होता है हवा का, तब ध्वनि जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पहले दिखाई देता है। सूर्य उगने से 2 मिनट पहले दिखाई देता है और सूर्य डूबने के 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है। कुल मिला के सूर्य उगने और डूबने के बीच 4 मिनट का अंतर होता है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि सूर्य उगने से कितना मिनट पहले दिखाई देना शुरू हो जाता है? 2 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है? निर्वात में। हम बताएं जहां हवा ना हो उसको निर्वात कहते हैं, उसमें प्रकाश की स्पीड सबसे ज्यादा होती है। और जहां हवा ना हो वहां लाइट जा सकती है लेकिन वहां पे ध्वनि नहीं जा सकती है, आवाज नहीं जा सकती है। आवाज को जाने के लिए आपको जो है हवा जरूरी है, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूक्ष्म कणों का एक विषमांगी मिश्रण कौन है? वायुमंडल। ये विषमांगी मिश्रण है, सूक्ष्म कणों का विषमांगी मिश्रण है। प्रकाश का प्रकीर्णन कणों को बनाता है दृश्य। जब प्रकाश का कण होता है, जब उससे प्रकीर्णन होता है तो हम उसको देख पाते हैं। जैसे किसी रूम में छेद रहता है तो प्रकाश आता है तो प्रकीर्णन होता है, धूल कण पे जब पड़ता है तो आपको लगता है धूल भी आ रहा है। तो प्रकाश का प्रकीर्णन कणों को बनाता है, दृश्य बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिंडल का प्रभाव देखा जा सकता है जंगल में, क्यों? क्योंकि जंगल में बहुत वृक्ष होते हैं, उसके पत्तियां होती है, टहनियां होती है, बीच से कहीं प्रकाश का किरण आता है तो आप वहां पे टिंडल प्रभाव को देख सकते हैं जंगल में। कि रोशनी, कभी आप लोग भी कभी गए होंगे कहीं पेड़ पौधा किसी के मतलब कहीं भी जहाँ पे जंगल का वन का पेड़ पौधा हो तो वहाँ पे थोड़ा बहुत रोशनी आता है तो वो टिंडल प्रभाव को शो करता है।
वायुमंडल नहीं होता तो आकाश कैसा प्रतीत होता? काला दिखाई देता। अगर एटमॉस्फेयर ना होता तो आकाश काला दिखाई देता। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ते हुए यात्रियों को आकाश कैसा दिखाई देता है? काला। अंतरिक्ष यात्री को या अधिक ऊंचाई पे गया है तो उसको आकाश से काला ही दिखाई देगा। खतरे के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? लाल रंग का। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके मैट्रिक 2025 के लिए, तो जरूर देखिए कि खतरे के लिए लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल, क्योंकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य ज्यादा होता है, ये बहुत दूर से ही दिख जाता है, इसका वेवलेंथ ज्यादा होता है, इसका विचलन बहुत कम होता है, इसीलिए लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्योदय या सूर्यास्त के समय जब सूर्य का उदय होता है और सूर्य का अस्त होता है, ऐसे मानते हैं, वैसे तो होता नहीं है, सूर्य तो स्थिर है, चक्कर पृथ्वी काट रही है, पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर जा रही है, इसीलिए हम लोग को लगता है कि सूरज पूरब से पश्चिम की ओर आ रही है, लेकिन वास्तव में सूरज पूरब से पश्चिम की ओर नहीं आती है, पृथ्वी जाती है पश्चिम से पूरब की ओर। तो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोपहर के समय सूर्य कैसा प्रतीत होता है? श्वेत, उजला प्रतीत होता है दोपहर के समय। किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन का कहा जाता है? किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को क्या कहा जाता है? कोलाइड कहा जाता है। किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को क्या कहा जाता है? कोलाइड कहा जाता है। किसी कोलाइडियल विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के परिकिरणन को क्या कहा जाता है? टिंडल प्रभाव कहा जाता है। प्रकाश के परिकिरणन को टिंडल प्रभाव कहा जाता है। तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर होता है? प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत पे तारे टिमटिमाते हैं। अगर आपसे पूछ दिया जाए तो आप जरूर मानिएगा कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं? प्रकाश के अपवर्तन, और ये प्रकाश का अपवर्तन वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक दो क्वेश्चन है, लास्ट है, उसके बाद बने रहिए मेरे साथ, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। प्रकाश के किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पहले दिखाई देता है? जैसे हमने आपको कहा था कि सूर्य उगने से 2 मिनट पहले दिखाई देता है और डूबने के 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है? ये वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। तो आप देख लीजिए, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। निम्नलिखित में कौन सा नेत्र का रंगीन भाग होता है? ये परितारिका जो होती है, ये नेत्र की कलर देती है, और ये रंगीन भाग होती है, और ये कॉर्निया के पीछे होती है। कॉर्निया का रंग काला होता है और श्वेत पटल आंख में होता है। ये अपारदर्शी चमड़े का बना होता है, जो उजला उजला करके है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरंगदैर्घ्य को समानता व्यक्त किया जाता है एंगस्ट्रॉम के रूप में किया जाता है। और ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। और एक एंगस्ट्रॉम जो होता है दोस्तों, एक एंगस्ट्रॉम जो होता है दोस्तों, कि एक एंगस्ट्रॉम जो होता है आपका, एक एंगस्ट्रॉम 10 के पावर -10 मीटर के बराबर होता है। एक